4th EVS chapter 5 animals and their friends. Animal living in groups, animal caring for each other, behavioral patterns, benefits for each other, protection, some kinds of ears, body covering, animals, colonies. I don't fly, but my long leg help me to run really fast as if I need to. मैं उड़ नहीं सकता लेकिन मेरी लंबी टांगे मुझे तेज दौड़ने में सहायता करती है जब मुझे जरूरत होती है. तो कौन सा एनिमल है आपको ये लिखना है. माई पाउच हेल्प्स टू कीप माई बेबी सेफ बाय कैरिंग इट विद मी. मेरा जो पाउच है वो मेरे बेबी को सेफ और मेरे साथ रखता है. माई लॉन्ग नोज हेल्प मी टू ईट कैरी थिंग्स एंड टेक ए बाथ. मेरी लंबी नाक मुझे नहाने में, खाने में, चीज़ों को ले जाने में सहायता करती है. Man is often called a social animal because like animal he also likes to live in groups. मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है क्योंकि वो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं. लिविंग इन ग्रुप्स गिव्स हिम ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सिक्योरिटी. ग्रुप में रहने से उसको सुरक्षा और अपनत्व की भावना मिलती है. Like animals, humans, animal like cow, deer, elephant and bear move together in groups. They live together and move in groups to protect each other from enemies. मनुष्य की तरह एनिमल्स भी ग्रुप में रहते हैं. जैसे गाय है, डियर है, एलिफेंट है, बियर, ये सब ग्रुप में घूमते हैं जिससे उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है अपने एनिमीज से बचने के लिए. टू रेज देयर यंग वंस एंड गेट वार्म फ्रॉम ईच अदर बॉडीज. अपने यंग वंस के पालन पोषण में सहायता मिलती है और एक दूसरे की बॉडीज के साथ उनको गर्माई भी मिलती है. पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म. पेंगुइन्स जो होती हैं वो एक दूसरे को हडल मतलब एक दूसरे से ऐसे मिक्स जैसे हक करना टाइप ये करती हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए. फिश स्विम इन ग्रुप्स. फिश ग्रुप में स्विम करती हैं. कार्ड शॉल्स, जिसको शॉल्स कहा जाता है शिप्स के ग्रुप, इनके ग्रुप को, फिश के ग्रुप को. ग्रास ईटर्स लाइक काउ, डियर, जेब्रा मूव इन ग्रुप फॉर सेफ्टी. और जो घास खाने वाले हैं जैसे काउ है, डियर है, जेब्रा, ये सेफ्टी के लिए एक साथ मूव करते हैं. Insect like ants, termites and bees live in huge colonies where each one has a special job to do. इंसेक्ट जो होते हैं जैसे टर्माइट, दीमक, बहुत सारी होती है एक साथ. आंट, ये बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहती है और इनके अलग अलग कार्य होते हैं. डू एनिमल केयर फॉर ईच अदर. क्या एनिमल भी एक दूसरे की केयर करते हैं. एनिमल दैट लिव इन ग्रुप्स केयर फॉर ईच अदर. यंग मंकी आर डिफेंडेड फ्रॉम अटैकर्स बाय द एडल्ट्स इन द ग्रुप. जो यंग मंकी होते हैं वो जो इसमें उनको बचाया जाता है एडल्ट्स के द्वारा. मंकी में जो एडल्ट्स होते हैं मतलब मैच्योर्ड मंकी होते हैं वो अपने बेबीज़ को बहुत प्रोटेक्शन करते हैं. बिल्कुल ऐसे लेके घूमते रहते हैं. कोई जरा सा उनकी तरफ को कुछ करो तो एक साथ बहुत सारे इकट्ठे होकर खो करके एकदम भाग के आ जाते हैं. तो ये एक दूसरे को केयर करते हैं एक दूसरे की. फीमेल लायन टेक केयर ऑफ देयर यंग कप टुगेदर. जो फीमेल लायन होती हैं वो अपने जो यंग वंस होते हैं उनकी मिलकर केयर करती हैं. Musk oxen lives in herd. When they are attacked by wolves, they form a big circle when the young one inside the circle. जो मस्क ऑक्शन होते हैं वो समूह में रहते हैं. जब उनके ऊपर वुल्फ, भेड़िया अटैक करते हैं तो वो एक सर्कल बना लेते हैं और यंग वंस को सर्कल के अंदर कर लेते हैं जो उनके छोटे बच्चे होते हैं. दे प्रोटेक्ट द हर्ड फ्रॉम द वुल्फ्स. और इस तरह से वो वुल्फ से अपने आप को बचा पाते हैं. बिहेवियर पैटर्न लाइक ह्यूमन्स, सम एनिमल्स आर शाई वाइल सम आर फ्रेंडली. ह्यूमन्स की तरह एनिमल्स में भी कुछ शाई होते हैं, कुछ फ्रेंडली होते हैं. सम एनिमल लाइक कॉकरोच, रैट, रैबिट एंड लिजार्ड, ये शाई होते हैं. दे रन अवे इफ यू गो क्लोज टू देम. वे भाग जाते हैं यदि आप उनके पास जाएंगे तो. ए टॉर्टोइज पुल्ड इट्स लेग एंड टेल इनटू इट्स शेल. जो टॉर्टोइज होता है वो अपनी लेग, अपनी बॉडी को शेल के अंदर छुपा लेता है. इन फ्राइट, डर के मारे. इफ़ यू गो नियर इट, यदि आप उसके पास भी जा रहे हैं तो भी. सम एनिमल आर फ्रेंडली, दे आर इजी टू मेक फ्रेंड विद. कुछ एनिमल फ्रेंडली होते हैं, उनसे उनको फ्रेंड बनाना आसान होता है. जैसे डॉग, सबसे पहले तो डॉग का ही नाम आता है. देखते हैं इसमें क्या कहते हैं. इफ़ यू पैट देम, थपथपाते हो उनको. कॉल देम लविंगली और फीड देम, उनको काटते हो प्यार से, उनको खाना खिलाते हो तो दे अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट गोइंग टू हार्म देम एंड हैंस कम टू यू. तो वे समझ जाते हैं कि आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो आपके पास आने लगते हैं. डॉग, कैट, बफेलो आर एग्जाम्पल ऑफ सम फ्रेंडली एनिमल्स. डॉग, कैट और बफेलो ये फ्रेंडली एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं.
समटाइम डोमेस्टिक एनिमल शाई अवे फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, कभी कभी जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो शाई होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स से अलग रहते हैं। दिस हैपन इफ दे हैव बीन इल ट्रीटेड और टीज्ड बाय समवन इन द पास्ट, ऐसा जब होता है जब उनको कोई उनके साथ मिसबिहेव करता हो या पास्ट में किसी ने उनके साथ मिसबिहेव करता किया हो। तो एनिमल्स में भी दिमाग होता है, वो भी सब समझते हैं, तो उनके दिमाग में खौफ बैठ जाता है, ट्रॉमा उनको हो जाता है और वो शाई से ही रहने लगते हैं। उनको ये लगने लगता है कि भाई कि कोई भी मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है। यू शुड नॉट टीज और हिट एनिमल्स, दे विल शाई अवे फ्रॉम यू एंड कैन इवन अटैक यू इफ दे गेट एंग्री। तुम्हें एनिमल्स को नहीं टीज करना चाहिए, वे तुमसे शाई कर सकते हैं और अधिक गुस्सा आने पर वो अटैक भी कर सकते हैं। ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल, एनिमल्स के लिए हमेशा काइंड रहे। बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से एनिमल्स को क्या फ़ायदा होता है। एनिमल बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, इट इज़ क्वाइट ए कॉमन साइट टू सी सम स्मॉल बर्ड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ बिग एनिमल्स लाइक बफेलो, एलिफेंट एंड काउ एक्सेट्रा। दे ईट द इंसेक्ट ऑन द एनिमल्स बॉडी एंड रेस्ट वाइल सिटिंग ऑन दैम। क्या होता है कि कई बार बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, जैसे भैंस होती हैं, गाय होती हैं, इनके ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं, बर्ड बैठी रहती हैं, वे क्या करते हैं उनके बाल में से, उनके शरीर में से छोटे छोटे इंसेक्ट को खा लेते हैं और उसके ऊपर बैठे रहते हैं। तो इससे उन्हें ही फायदा है और उनको भोजन मिल रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं। कैटल ईग्रेट्स दैट सिट ऑन बफेलो, जो कैटल ईग्रेट्स होती है जो बफेलो पर बैठती है, काउ पर एक्सेट्रा, वार्न द बिग एनिमल अबाउट डेंजर एंड फ्लाई अवे। वो बड़े एनिमल्स को डेंजर्स के लिए भी चेतावनी देती है और फिर उड़ जाती है। ए टीनी बर्ड कॉल्ड प्लोवर सिट्स इनसाइड द ओपन माउथ ऑफ क्रोकोडाइल, एक छोटी चिड़िया जो क्रोकोडाइल के खुले हुए मुंह बैठ जाती है, एंड सक्स लीचीज फ्रॉम इट गम, उसके गम से लीचीज को, लीचीज होते हैं पैरासाइट, जो जैसे सिर में जुएं हो जाती हैं ह्यूमन्स पे, तो ऐसे इनमें जो लीचीज होते हैं ये चिपक जाते हैं उनकी बॉडी पर, तो उनको निकालती है, ये मतलब खा लेती है, सक करती है। डॉग्स एंड पपीज आर ऑफन सीन प्लेइंग विद काउज, पिजन्स एंड पैरट कैन बी सीन प्लेइंग विद ईच अदर। डॉग्स और पपीज गाय के साथ खेलते रहते हैं, पिजन और पैरट एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स में एक आपस में एक अच्छा बिहेवियर होता है, तो वो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल भी होते हैं। एनिमल प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ प्रोटेक्शन, एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज इन डिफरेंट वे, डिफरेंट तरीके से एनिमल अपने आप को एनिमीज से बचाते हैं। सम एनिमल लाइक अर्थवर्म, रैबिट एंड स्नेक हाइड देमसेल्फ, कुछ एनिमल जैसे अर्थवर्म है, स्नेक है, अपने आप को छुपा लेते हैं देयर एनिमीज बाय गोइंग अंडर रॉक्स इनसाइड होल, चट्टान के नीचे जाकर या होल्स के अंदर जाकर होता है। सम एनिमल्स camouflage themselves in their surrounding. Camouflage is the ability of animal to merge with its surrounding so that it cannot be seen by its enemy. कुछ एनिमल्स में camouflage करने की कैपेसिटी होती है। camouflage का मतलब ये है कि अपनी सराउंडिंग्स में मिक्स हो जाना, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, तो इस तरह से, जिससे कि वो सराउंडिंग में मिक्स हो जाते हैं और उनका एनिमी उनको देख नहीं पाता। स्टिक इंसेक्ट्स एंड लीव इंसेक्ट्स कैन camouflage themselves very well. जो स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं, चिपकने वाले और पत्तियों में रहने वाले, ये एकदम आसानी से अपना camouflage कर पाते हैं। चैमुलियन कैन चेंज इट्स कलर टू मैच इट्स सराउंडिंग, गिरगिट अपना कलर बदल लेता है, अपनी सराउंडिंग से मैच करता है। सम एनिमल हैव डिज़ाइन ऑन देयर बॉडीज दैट स्केयर देयर एनिमीज, कुछ एनिमल की बॉडी पर डिज़ाइन होता है जो उनके एनिमीज को डराता है। सम बटरफ्लाई हैव लार्ज आई डिज़ाइन ऑन देयर विंग्स, कुछ बटरफ्लाईज की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं उनके विंग्स पर, दैट लुक लाइक द हेड ऑफ ए वेरी बिग एनिमल, जो कि एक बड़े एनिमल का सिर की तरह दिखाई देती हैं। सम एनिमल्स आर पॉइजनस, दे अट्रैक्ट द एनिमी विद देयर ब्राइट कलर एंड फ्लैशी पैटर्न, वे एनिमल्स को एनिमीज को अट्रैक्ट करते हैं अपने ब्राइट कलर से और उनके फ्लैशी पैटर्न से। वैन दे आर ईटन बाय द एनिमी, जब वे एनिमी के द्वारा खा लिए जाते हैं, द एनिमी फॉल सिक, तो उनका एनिमी जो होता है, जो जिसने उनको खाया वही बीमार पड़ जाता है। द एनिमी रिमेंबर्स दिस एंड अवॉइड दैट टाइप ऑफ एनिमल अगेन, फिर वो याद रखता है कि उसको खा के बीमार में ऐसे हुआ था, तो फिर वो आगे से उससे बचता है। लाइक ह्यूमन्स एनिमल आल्सो हैव ईयर्स, ऑल एनिमल कैन नॉट हियर ऑल साउंड, ह्यूमन्स की तरह एनिमल्स के भी ईयर होते हैं, वो सारी साउंड नहीं सुन पाते। Some animal like rabbit, elephant and fox have long ears that help to catch a lot of sound. कुछ एनिमल्स जो है उनके कान बड़े होते हैं, जैसे एलिफेंट है, रैबिट है, फॉक्स है, ताकि वो
काफ़ी आवाज़ को कैच कर सके। द फीमेल फॉक्स कैन डिटेक्ट द साउंड ऑफ टर्माइट्स। फीमेल फॉक्स टर्माइट्स की साउंड को डिटेक्ट कर पाती है बीनीथ द ग्राउंड, जमीन के नीचे। इट आल्सो यूजेज इट्स ईयर एज रेडिएटर टू गेट रिड ऑफ बॉडी हीट। ये अपने ईयर्स को रेडिएटर की तरह भी यूज़ करती है अपने बॉडी को से हीट को बाहर निकालने के लिए। एनिमल्स लाइक रैट हैव वेरी स्मॉल ईयर्स। रैट के कान बहुत छोटे होते हैं। पोलर बियर हैव स्मॉल ईयर। पोलर बियर के कान छोटे होते हैं। विच दे कैन क्लोज कंप्लीटली वाइल स्विमिंग। जिसको तैरते वक्त वो उनको क्लोज रखते हैं, जिससे जब पानी में तैरते हैं। बर्ड्स डोंट हैव आउटर ईयर्स। बर्ड के आउटर ईयर्स नहीं होते। दे हैव 2 होल इनसाइड। उनके 2 होल होते हैं अंदर। हैविंग नो आउटर ईयर हेल्प्स बर्ड टू फ्लाई इजिली। आउटर ईयर ना होने के कारण वो आसानी से उड़ पाती है। आउल्स कैन हियर द फेंटेस्ट साउंड। बहुत हल्की से हल्की आवाज़ भी आउल सुन सकता है। लाइक द फॉल ऑफ माउस एट ए डिस्टेंस। मतलब चूहे, बहुत दूरी पर चूहे के गिरने की आवाज़ भी आउल सुन सकता है। ए बैट इज़ द ओनली मैमल्स दैट फ्लाई। मैमल्स में केवल बैट ऐसी है जो कि फ्लाई करती है। इट फ्लाइज एट नाइट एंड येट डज नॉट बम्प इनटू एनीथिंग। रात में उड़ती है बैट हमेशा, चमगादड़, लेकिन तब भी किसी चीज़ से ये टकराती नहीं है, अंधेरा होने के बावजूद भी। द स्क्वीक ऑफ बैट मेक्स एन इको। उसकी जो इको होती है, स्क्वीक जो आवाज़ होती है, वो गूंजती है, इको साउंड बनाती है। द इको हेल्प्स द बैट टू नो हाउ फार ए थिंग इज। इको से उसको पता चलता है कि कोई वस्तु जिसे उसको टकराने से बचती है वो उससे कितनी दूर है। एनिमल्स लाइक आंट एंड बी लिव्स इन कॉलोनीज। आंट और बी ये कॉलोनीज में रहते हैं। इनक्रेडिबल आंट्स लिव इन कॉलोनीज दैट कंसिस्ट ऑफ 1000 ऑफ आंट्स। जिस कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब जो इनकी कॉलोनीज होती है, उसमें हजारों चींटियाँ होती हैं। दे डिग डीप इनटू द सॉइल एंड मेक बिग एंड हिल्स दैट कैन नॉट बी कॉमनली सीन इन द ग्राउंड और इन द ग्रास। वो इतना गहराई तक खोद देती हैं कि दैट कैन नॉट बी कॉमनली सीन, जो कि कॉमनली नहीं दिखाई दे सकता ग्राउंड में या घास में, कहीं भी वो खोदती रहती है अंदर तक। एन आंट कॉलोनी हैज 1000 ऑफ आंट्स दैट इंक्लूड द क्वीन आंट। 1000 ऑफ आंट्स होती हैं आंट कॉलोनी में, जिसमें एक रानी आंट होती है दैट ले एग, जो अंडे देती है। लिव फॉर 10-20 ईयर्स, 10-20 साल तक रहती है वो। वर्कर आंट्स आर फीमेल आंट्स दैट टेक केयर ऑफ एग्स इन स्पेशल चैम्बर इन द आंट हिल। जो फीमेल आंट होती हैं वो सब वर्कर आंट होती हैं। वो एग का केयर करती हैं, जो कि आंट हिल में रहते हैं चैम्बर्स में। चैम्बर्स से बनाते हैं ये लोग, मतलब आंट। दे आर जस्ट ए फ्यू मेल आंट, और कुछ मेल आंट्स होते हैं। दे हेल्प द क्वीन आंट्स टू प्रोड्यूस यंग वंस। वे जो क्वीन आंट है जो अंडे देती है, उसको हेल्प करते हैं यंग वंस को प्रोड्यूस करने में। बिजी बी। हनी बी कैन बी सीन सकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स विद देयर ट्यूब लाइक टंग। हनी बी को फ्लावर से नेक्टर सक करते हुए देख सकते हैं अपनी ट्यूब लाइक टंग्स के द्वारा, जो आगे ऐसे निकले रहते हैं। Once their stomach are full of nectar, they go and spit the nectar in cells और compartment of the beehive। जब एक बार वो उसको खूब सारा चूस लेती हैं, वो भर जाता है उनका स्टोमक, फिर वो अपने उसमें जाती हैं हाइव में, और वहाँ पर उसको निकाल देती हैं। उसमें अलग अलग ऐसे चैम्बर से बने हुए होते हैं। मधुमक्खी का छत्ते का जो कभी बाहर का कवर देखा हो, उसमें ऐसे ऐसे शेप बनी रहती हैं, छोटी छोटी सी। द सेल्स आर सील्ड विद द वैक्स। सेल्स वैक्स के द्वारा सील्ड होती हैं। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर बॉडी, जो कि उनकी बॉडी से प्रोड्यूस किया जाता है। वंस दे आर फुल ऑफ नेक्टर, जब एक बार वो नेक्टर से फुल हो जाते हैं, इन ए फ्यू डेज द नेक्टर चेंज टू हनी। कुछ दिन बाद जब वो पूरा भर जाता है, वो नेक्टर हनी में परिवर्तित हो जाता है। हनी इज कलेक्टेड बाय हनी कलेक्टर्स फ्रॉम द बी हाइव। हनी, फिर वो जो उन्होंने बनाया हनी, वो हनी कलेक्टर उनके छत्ते में से निकाल लेते हैं। दे बर्न ए फायर अंडर द बी हाइव। उसके नीचे आग जलाते हैं, नहीं तो मधुमक्खी उसको खा जाएंगे जो निकालेगा। द स्मोक एंड द हीट ड्राइव्स अवे ऑल द बीज फ्रॉम द हाइव। जो धुआं होता है और गर्मी होती है, उससे सारी मक्खियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। द हाइव इज देन रिमूव एंड हनी इज एक्सट्रैक्ट। फिर वहाँ से वो छत्ता उतार लिया जाता है और हनी उसमें से निकाल लिया जाता है। ए बी कॉलोनी हैज 1 क्वीन बी दैट लेज अपॉन 1500 एग्स ए डे। बी कॉलोनी में एक क्वीन बी होती है जो एक बार में 1500 अंडे देती है एक दिन में।
द एग्स आर केप्ट इन सेल, अंडों को सेल में रखा जाता है। विच ऑन हैचिंग इनटू लार्वा, हैच करने पर उनसे लार्वा बनता है। आर गार्डेड बाय द वर्कर बीज, और वर्कर बी के द्वारा उसको गार्ड किया जाता है कि कोई उनको आके छुए ना। द मेल बी आल्सो कॉल्ड ड्रोन, मेल बी को ड्रोन भी कहते हैं। हेल्प द क्वीन बी टू रिप्रोड्यूस, जो कि बी को रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हनी बी सॉन्ग, ये उनके वो बने हुए हैं फोटोज, बी कलेक्टिंग नेक्टर, फिर ये हनी बन गया। बॉडी कवरिंग, डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग टू सूट द प्लेस दे लिव इन, उस जिस जगह में वो रहती हैं उस जगह के हिसाब से डिफरेंट एनिमल की बॉडी कवरिंग भी डिफरेंट होती है। बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी दैट हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म, बर्ड्स के बॉडी पर पंख होते हैं जो कि उनको उड़ने में सहायता करते हैं और गर्माई मिलती है उनसे। तो डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग टू सूट द प्लेस दे लिव इन, जिस जगह पर रहते हैं उनको सूट करने के हिसाब से डिफरेंट एनिमल की बॉडी कवरिंग भी डिफरेंट होती है। बर्ड्स हैव फेदर ऑन देयर बॉडी दैट हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म, इसके चिड़िया के शरीर पर पंख होते हैं जो उनको वार्म रखती हैं और उड़ने में भी सहायता करती है। सम एनिमल लाइक डियर, जेब्रा, कैमल हैव लिटिल हेयर ऑन देयर बॉडी, कुछ एनिमल जैसे कैमल है, जेब्रा है, हिरन, ये अपने शरीर पे इनके छोटे छोटे बाल होते हैं। दिस हेल्प देम टू लिव इन द हॉट एरियाज, जो कि उनको गर्म क्षेत्र में रहने में भी हेल्प करते हैं। एनिमल लाइक याक एंड पोलर बियर हैव थिक हेयर ऑन देयर बॉडी, याक है, पोलर बियर है, इनके शरीर पर मोटे बाल होते हैं जो कि उनको सर्दियों में वार्म रखते हैं इन द कोल्ड पोलर रीजन, जो कि पोलर क्षेत्र में जहाँ पर काफ़ी ठंड होती है। सम एनिमल लाइक लिजार्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, कुछ एनिमल लिजार्ड है, इसके क्रोकोडाइल है, इनके बॉडी पर स्केल्स होते हैं। सच एनिमल आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। द स्केल प्रोटेक्ट द एनिमल एंड प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी, स्केल्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं और जिससे शरीर में वाटर लॉस नहीं हो पाता, शरीर में पानी की कमी नहीं होती। बाय नाउ यू वुड हैव वेल अंडरस्टूड हाउ अमेजिंग द एनिमल वर्ल्ड इज, अब आपको पता चला होगा कि एनिमल वर्ल्ड कितना अमेजिंग है। एनिमल लिव इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम एनिमीज, टू रेज द यंग वंस एंड टू गेट वार्म फ्रॉम ईच अदर। सम एनिमल्स लिव इन ग्रुप एंड केयर फॉर ईच अदर, एनिमल लाइक रैट, कॉकरोच आर शाई, while एनिमल लाइक डॉग एंड कैट्स आर फ्रेंडली। Some animals live together and benefit from each other. Animals protect themselves in different ways from their enemies. Animals use their ears to listen. They can have long ears, short ears, or just holes in their body to listen. Animals like bee live in colonies. Each member of the colony has a special job to do. Animals have different body covering to suit the place they live in. Man is often called a shusher. Fish swim in groups called shoals. Can be seen sucking nectar from the flower. Honeybees. Fill in the blanks. Correct को टिक करना है. True, false. Birds have small ear to listen to sound. एक बर्ड्स के छोटे कान होते हैं साउंड सुनने के लिए. Crocodile has small strands of hair on its body. एनिमल लिव इन ग्रुप फॉर कंपनी, एनिमल ग्रुप में कंपनी के लिए रहते हैं. ऑल वर्कर आंट आर फीमेल, जितनी भी वर्कर आंट है फीमेल्स होती हैं. बैट्स गेट टू नो हाउ फार ए थिंग इज बाय इट्स इको, एक बैट को अपनी इको से पता चलता है कि कोई चीज़ उससे कितनी दूर है. डिफाइन कॉमोफ्लेज, गिव एन एग्जाम्पल. कॉमोफ्लेज क्या है, एक उदाहरण दीजिए. वाई डू एनिमल लिव इन ग्रुप, एनिमल ग्रुप में क्यों रहते हैं. राइट टू गिव 2 एग्जाम्पल दैट एनिमल केयर फॉर ईच अदर, 2 एग्जाम्पल दीजिए कि एनिमल एक दूसरे की केयर करते हैं. गिव 2 एग्जाम्पल टू शो हाउ एनिमल बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर, 2 एग्जाम्पल दीजिए जिसमें एनिमल एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं उसके. हाउ डू एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्फ, एनिमल अपने आप को किस प्रकार प्रोटेक्ट करते हैं. एक्सप्लेन हाउ बीज कलेक्ट नेक्टर एंड हाउ हनी इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बी हाइव्स, एक्सप्लेन कीजिए कि बी कलेक्ट जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं वो किस प्रकार निकालते हैं बी हाइव्स में से हनी को, और किस प्रकार वो कलेक्ट किया जाता है, मधुमक्खी उसको किस प्रकार कलेक्ट करती है. वाई डू एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग, एनिमल की डिफरेंट बॉडी कवरिंग क्यों होती है, एग्जाम्पल दीजिए. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.